कमरा नंबर 204 के अंदर उस रात जो हुआ, उसके बाद गांव के उस पुराने मकान के पास कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। उस रात घड़ी में ठीक 2:17 हुए थे और अचानक कमरे के अंदर रखी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे, बिना किसी हवा के, बिना किसी इंसान के। और फिर कमरे में अकेला खड़ा समीर उस आवाज को सुनकर जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसके सामने दरवाजा बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी और बाहर पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन कमरे के अंदर कोई था और वही आहट पिछले 3 दिनों से हर रात ठीक इसी समय सुनाई दे रही थी। 3 दिन पहले समीर अपने दोस्त रोहित के साथ उस गांव में आया था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत जगह की तलाश में वो दोनों यहाँ पहुंचे थे। गांव का नाम था भीतर गांव, एक ऐसा गांव जहां मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और रात होते ही हर घर के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे। उन दोनों के साथ तीसरा दोस्त अर्जुन भी था, जो पहले से ही उस गांव को जानता था। उसने ही उन्हें रहने के लिए एक पुराना मकान दिलवाया था। मकान गांव के आखिरी छोर पर था। चारों तरफ सूखे पेड़, टूटी दीवारें और अजीब सी खामोशी। मकान के मालिक एक बूढ़े आदमी रामनाथ ने उन्हें चाबी देते वक्त बस एक बात कही थी कि ऊपर का कमरा 204 उसे बंद ही रहने दे। समीर को उस बात पर हल्की हंसी आई थी। उसे लगा ये बस गांव वालों की पुरानी अंधविश्वास वाली बातें होगी। पहली रात सब कुछ ठीक रहा। दूसरी रात समीर को पहली बार वो आहट सुनाई दी, धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। पहले तो उसे लगा कि शायद रोहित या अर्जुन में से कोई ऊपर गया होगा, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो दोनों गहरी नींद में थे। उस रात उसने कुछ नहीं कहा। तीसरी रात वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी तेज और ज्यादा करीब, ठक, जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो। समीर का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराने की आवाज आती थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, सामने वही दरवाजा था, कमरा नंबर 204। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जबकि वहां कोई बिजली नहीं थी। समीर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक खाली कमरा था, बीच में एक पुरानी कुर्सी, दीवारों पर पुराने दाग और हवा में एक अजीब सी गंध। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, सीधे सामने नहीं बल्कि उसके पीछे। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात वो जल्दी नीचे आ गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। अगले दिन अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग हरिदास से उस मकान के बारे में पूछने का फैसला किया। हरिदास ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो उसने धीरे धीरे एक कहानी सुनाई। कई साल पहले उसी कमरे में एक परिवार रहता था, एक पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। कहते हैं एक रात अचानक पूरे घर से अजीब आवाजें आने लगी, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, चीजें इधर उधर गिरने लगी। और सुबह जब गांव वाले अंदर गए तो उस कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, एक कुर्सी जो फर्श पर घसीटते हुए गोल गोल घूम रही थी। और वो परिवार कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 204 हमेशा बंद रहा। हरिदास की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने एक और बात कही कि वो चीज किसी को बुलाती है और जो भी उसकी आहट सुन लेता है वो फिर उस कमरे से दूर नहीं रह पाता। उस रात समीर को फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज सिर्फ कमरे से नहीं आ रही थी, बल्कि उसके कान के पास से भी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। वो डर के मारे उठ बैठा, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक नहीं पाया। वो फिर से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
और इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम धड़ाम, और उसी पल कुर्सी हिलने लगी। सन्नाटा छा गया। समीर ने पीछे मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। और फिर फर्श पर किसी के कदमों की आवाज आई, उसके बिल्कुल पीछे। लेकिन जब वो पलटा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर एक परछाई थी जो उसकी नहीं थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। समीर का शरीर कांपने लगा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ गीला है। उसने नीचे देखा, फर्श पर पानी नहीं बल्कि खून फैला हुआ था, और उसी खून में छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई बच्चा वहां चल रहा हो, लेकिन बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे रोहित और अर्जुन को अचानक एक जोर की आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे। दरवाजा बंद था। उन्होंने जोर से धक्का मारा, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर सब कुछ शांत था। मीर वहां नहीं था। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पुलिस आई, तलाश हुई, लेकिन समीर का कोई निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रामनाथ ने तुरंत उस कमरे को फिर से बंद कर दिया, और इस बार दरवाजे पर एक नया ताला लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनके साथ एक छोटा लड़का भी था। पहली ही रात उस लड़के ने अपने माता पिता से कहा कि ऊपर वाले कमरे से कोई उसे बुला रहा है। धीरे धीरे वो हर रात उस कमरे के पास जाने लगा, और एक दिन वो अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे समीर आज भी उस मकान के पास से गुजरते वक्त लोगों को रात के समय की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई कुर्सी फर्श पर घसीट रहा हो, और कभी कभी खिड़की के अंदर एक परछाई दिखाई देती है जो बाहर खड़े इंसान को देख रही होती है। कहते हैं कमरा नंबर 204 अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी आहट सुन ले, और एक बार अगर कोई उस आहट को सुन ले तो वो फिर कभी उस कमरे से दूर नहीं जा पाता, क्योंकि वो आहट सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक बुलावा है।